कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत लड़की को अकेले सोते हुए दिखाया जाता है। जब वह गहरी नींद में होती है तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वह देखने के लिए उठती है, कोई उसे बालों से पकड़कर उसका सिर तकिए पर पटक देता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता होता है। लड़की अपने पिता से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह लड़की को गंदी नजरों से देख रहा होता है। फिर वह अपना चेहरा बेटी के करीब लाकर कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। उसकी ये बातें सुनकर लड़की बुरी तरह डर जाती है। वह आदमी उसके बाल छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। डर के मारे लड़की रोने लगती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक उसका पिता वहां से चला जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, हम लड़की की माँ को रसोई में खाना बनाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी चुपचाप बैठी हुई यही सोच रही होती है कि कल रात उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या उसे वह सब अपनी माँ को बता देना चाहिए। तभी उसकी बहन और छोटा भाई दोनों नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनके पिता भी आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। मैरी मन ही मन सोचती है, कल रात तो ये मुझे बहुत बुरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब इतने नॉर्मल कैसे हैं। इसके कुछ देर बाद वह टेबल से उठकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी माँ वहां आकर खाने को जोर से टेबल पर पटक देती है। उसके बाद माँ बहुत ही अजीब तरीके से खाना शुरू करती है, जैसे उन्होंने महीनों से कुछ खाया ही ना हो। उनकी ऐसी हरकतें देखकर बच्चे भी डर जाते हैं। तभी उनका बेटा खाना उगल देता है और कहता है कि इसमें बहुत नमक है, लेकिन माँ उसी खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? असल में जब से यह परिवार एक नए कॉटेज में शिफ्ट हुआ है, तभी से इनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कभी पड़ोसी इनके आंगन में कोई डरावनी गुड़िया रख जाते हैं, तो कभी घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका मिलता है। वहीं पिता का व्यवहार भी हर रात अपनी बेटी के प्रति असामान्य और डर पैदा करने वाला होता जा रहा है। इसके अलावा माँ भूखे भेड़िए की तरह खाना खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देने लगती है। लेकिन बेटा वह खाना नहीं खाना चाहता और अपने पिता की तरफ देखने लगता है। पिता कहते हैं, अगर तुम यह खाना नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। पिता की यह बात सुनकर माँ उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। इसके बाद वह खाना टेबल पर फेंक देती है और प्लेटें भी जमीन पर पटक देती है। ये सब देखकर बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। वह अपने बेटे पर चिल्लाकर कहती है, जो भी मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप उसे खाया करो। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। पिता और बेटी समझ ही नहीं पाते कि माँ को आखिर क्या हो रहा है। लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी। उधर जब मैरी बाथरूम में नहा रही होती है, तभी उसे अचानक एहसास होता है कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। जब वह शीशे पर जमी धुंध को साफ करके देखती है, तो अचानक अपनी बहन को वहां खड़ा पाकर डर जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें कमरे में बैठी होती हैं। तभी छोटी बहन मैरी को बताती है कि कैसे उनके पिता हर रात उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब हरकतें करते हैं। यह सुनकर मैरी हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बहन के साथ भी वही हो रहा है जो हर रात उसके साथ होता आया है। वे दोनों अभी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उनके डैड अचानक वहां आ जाते हैं। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली होती हैं। अगले ही पल वह अचानक एक चाकू निकालकर उन पर हमला कर देते हैं। मैरी किसी तरह उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और दोनों अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भागती हैं। लेकिन तभी उनके डैड फिर से उनके सामने आ जाते हैं और मैरी के बाल पकड़ लेते हैं। कुछ पल तक वह दोनों को घूरते रहते हैं, फिर मैरी को जोर से उठाकर फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जा गिरती है और चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं उसकी बहन एना डर के मारे वहां से भागने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके डैड उसी जगह पर चुपचाप खड़े हैं। इसके बाद डैड स्टोरेज रूम में जाकर एक हथौड़ा उठा लेते हैं। इसी बीच मैरी को भी होश आ जाता है और वह अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वह मुड़ती है, सामने उसके डैड हथौड़ा लिए खड़े होते हैं। वह मैरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एना जोर से चिल्लाती है, जिससे वह रुक जाते हैं। एना एक बैट उठाकर अपने डैड के सिर पर जोर से वार करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। इसके बाद वह एना पर भी हथौड़े से हमला कर देते हैं। डर के मारे एना नीचे झुक जाती है, जिससे हथौड़ा जाकर दरवाजे से टकरा जाता है। तभी नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके डैड की होती है, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। डैड की आवाज सुनते ही वह आदमी हथौड़ा फेंक देता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। जैसे ही डैड ऊपर आते हैं, यहाँ का नजारा देखकर वह घबरा जाते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटियों को देखते हैं जो उनसे डर कर पीछे हट रही होती हैं। तभी उनके पैरों के पास वही हथौड़ा दिखाई देता है और उनकी नजर दीवार में बने एक छेद पर पड़ती है। डैड गुस्से में दोनों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ लड़ाई कर रही थी? लेकिन दोनों चुप रहती हैं और कोई जवाब नहीं देती। तभी उनका भाई कमरे से निकलकर उनके पास आ जाता है। मैरी और एना तुरंत उसे वहां से भागने के लिए कहती हैं। उसी वक्त एक औरत वहां आकर जमीन पर पड़ा हथौड़ा उठा लेती है। वह उनकी मॉम होती है। डैड जैसे ही अपनी पत्नी को देखते हैं, वह अचानक उन पर हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें जोर से धक्का देकर गिरा देती है। मॉम के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान फैल जाती है और वह टूटे हुए कांच पर पैर रखते हुए बड़ी आसानी से अपने कमरे की ओर चली जाती है। नीचे से फिर से एक औरत की आवाज आती है और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी असली मॉम की होती है। वह वहां आकर सबसे पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन अब सभी लोग उनसे भी डरने लगते हैं। डरते डरते वे कमरे का दरवाजा खोलते हैं, मगर अंदर कोई नहीं होता। इसके बाद उनकी नजर फर्श पर पड़े हथौड़े पर पड़ती है। मॉम अपनी बेटियों के पास जाकर पूछती हैं, क्या हुआ है? लेकिन एना और मैरी उनसे बेहद सहमी हुई होती हैं। हालात को समझते हुए डैड अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो चर्च में एक पादरी होता है। चर्च के फादर वहां आकर उन्हें इसी तरह की और भी घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। रात होने पर सभी लोग यह तय करते हैं कि वे एक ही कमरे में
साथ साथ सोएंगे, लेकिन रात के बीच में उनके छोटे बेटे को टॉयलेट जाना होता है। वह किसी को परेशान किए बिना चुपचाप अकेले ही बाथरूम चला जाता है। तभी उसी के जैसा दिखने वाला एक बच्चा कमरे में आ जाता है। वह एक चाकू उठाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वह फादर पर हमला करना चाहता है, लेकिन वह उन्हें मार नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे ऐसा करने से रोक दिया हो। आज की रात किसी तरह शांति से गुजर जाती है। फादर समझ जाते हैं कि वह इस समस्या से अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वह अपने सीनियर्स से मदद मांगते हैं। सीनियर्स आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है। बातचीत के बाद वे सभी वहां जाकर प्रार्थना करने का प्लान बनाते हैं। ये सीनियर फादर इस तरह के मामलों में काफी माहिर होते हैं। फादर अपनी टीम के साथ शाम को वहां जाने का फैसला करते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक कौवा उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे गाड़ी का आगे का शीशा टूट जाता है। शीशा टूटते ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी फिसलकर एक गड्ढे में जा गिरती है। वहीं दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं, जो अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देते हैं। मैरी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं कि इन सबको ठीक करने का बस यही एक तरीका है। आधी रात को फादर खून से लथपथ हालत में उनके घर पहुंचते हैं। वह सबको बताते हैं कि बाकी सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी करना है उन्हें खुद ही करना होगा। मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर फादर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वह अंदर से डरे हुए होते हैं, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर के पूरे परिवार को मार डाला था। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वह अपने भाई के परिवार को भी खो देंगे। लेकिन उनका बड़ा भाई रोते हुए उनसे कहता है, तुम अपना काम करो, हमें मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वह हम सभी को मार देगा। ये सुनकर फादर कैंडल्स जलाते हैं और मैरी पर होली वाटर छिड़कते हैं। पवित्र जल पड़ते ही मैरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर उसके सीने पर एक क्रॉस रखते हैं और फिर एक छड़ी से उसे मारने लगते हैं। मैरी दर्द से तड़प उठती है और रोते हुए पूछती है कि वे लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मैरी के डैड से पूछते हैं, क्या तुम अब भी इस इलाज को जारी रखना चाहते हो? यह सब देखकर मैरी के डैड रोने लगते हैं। जैसे ही एक छड़ी टूट जाती है, पादरी दूसरी छड़ी निकाल लेता है। असहनीय दर्द के कारण मैरी बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस जगह को देखते हैं जहां आने वाले फादर्स का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पुलिस की टीम पहुंच चुकी होती है। जैसे ही वे लोग गाड़ी से फादर्स को बाहर निकालते हैं, अचानक गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। उन सभी लोगों के बीच मैरी के डैड का भाई भी मौजूद होता है, जिसका मतलब यह था कि जो आदमी इस वक्त मैरी के घर में मौजूद है वह कोई पादरी नहीं बल्कि खुद वही शैतान है। इसलिए वह मैरी को बेवजह दर्द दे रहा था। लेकिन अब यह सब मैरी की मॉम से सहन नहीं होता। वह कहती है, यह कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहे तो मेरी बेटी मर जाएगी। यह कहकर वह फादर को पकड़ लेती है ताकि वह मैरी को और नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन डैड उसकी बात नहीं सुनते। वह अपनी पत्नी को जोर से धक्का देते हैं और पादरी से कहते हैं, तुम यह रिचुअल जारी रखो। इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक डैड की नजर अपने भाई पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी होती है। उसी पर डैड सब समझ जाते हैं। वह शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन शैतान उन्हें जोर से मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह शैतान डैड को मारने वाला होता है, तभी असली फादर वहां पहुंच जाते हैं। फादर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वह बुरी आत्मा बाहर आने लगती है। मैरी बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती है और लड़खड़ाते हुए स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ती है। तभी फादर मैरी के सामने एक शीशा रखते हैं और शीशे को देखते ही शैतान मैरी के शरीर से निकलकर भागने लगता है। फादर उस शैतान को अपने ही शरीर में कैद कर लेते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि अब उसे मार दो। तभी उनका भाई टूटे हुए क्रॉस को फादर के सीने में घोंप देता है। ऐसा करते ही शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। अंत में यह परिवार सुरक्षित बच जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही दमदार और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।